कश्मीर के एक सरकारी स्कूल में कुछ टेररिस्ट घुस गए। वहां पे उन्होंने सभी टीचर्स के आइडेंटिटी कार्ड्स देखने स्टार्ट कर दिए और वहां पे जो हिंदू और सिख माइनॉरिटी टीचर्स थे उनको सेपरेट कर दिए। वहां की जो लेडी सिख प्रिंसिपल थी और उस स्कूल के एक हिंदू टीचर जो जम्मू से थे, इन दोनों का पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारकर मर्डर कर दिया गया। इस स्कूल की सिख प्रिंसिपल सुपिंदर कौर, उन्होंने एक मुस्लिम बच्ची को अडॉप्ट कर रखा था। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश का खर्चा वो किया करती थी। पिछले एक हफ्ते में कश्मीर वैली में करीब 7 सिविलियंस को मारा जा चुका है। ज्यादातर सिविलियंस हिंदू या सिख हैं। इनमें से 2 टीचर्स थे जो इस सरकारी स्कूल से थे। इससे ही कुछ दिन पहले वहां की एक फार्मेसी को चलाने वाले मिस्टर मक्खन लाल बिंद्रू, जो एक कश्मीरी पंडित थे, उनको दुकान में ही घुसकर कुछ टेररिस्ट ने गोली मार दी। मक्खन लाल बिंद्रू कश्मीरी पंडित थे और 80s तक 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित्स कश्मीर वैली में रहा करते थे। जब इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा हेट कैंपेन चला, इनको मारना शुरू कर दिया गया और काफी कश्मीरी पंडित वैली छोड़ के चले गए। बावजूद इतने सारे खतरे के मक्खन लाल बिंद्रू ने वापस कश्मीर में ही रहना जरूरी समझा। उन्होंने अपनी फार्मेसी का काम जारी रखा। उनकी सारी फैमिली वहीं पर रहती है। 80s तक कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित रहा करते थे और अब ये पॉपुलेशन 2-3 हजार के करीब ही बताई जाती है। सिख हिंदू टीचर्स के अलावा, कश्मीरी पंडित्स के अलावा, वहां पे एक बिहार से आए हुए माइग्रेंट लेबरर का भी मर्डर कर दिया गया। ये एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है, ऐसा कहना था जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी का। डीजीपी का कहना है कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, द रेजिस्टेंस फोर्स, जिसने इन सभी असैसिनेशंस की जिम्मेदारी ली है और जो एक लश्कर-ए तैयबा पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप का फ्रंट है, इनका मकसद है कश्मीर में कॉम्युनल हार्मनी को बिगाड़ना। ऐसी टारगेटेड किलिंग्स में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद रहता है कि माइनॉरिटीज को अटैक किया जाए ताकि माइनॉरिटीज वो एरिया छोड़ के जाने लग जाएं एंड दूसरे इलाकों में जहां पे ये माइनॉरिटी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, वहां पर भी डिविजन्स पैदा हो और सोसाइटी आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे। डिफरेंट कम्युनिटीज धर्म के नाम पर एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर दे। जितनी डिविजन्स बढ़ेंगी उतना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा होगा। दिस इज व्हाट दे वांटेड। But in these assassinations, in civilian killings में, these terrorist organizations they have completely failed. चाहे वो सिख प्रिंसिपल मैडम सुपिंदर कौर की फैमिली हो, जम्मू के टीचर दीपक कुमार के भाई हो, या फिर मक्खन लाल बिंद्रू जो कश्मीरी पंडित थे, उनकी बहुत ही ब्रेव डॉटर। I being a Hindu, I have read Quran and Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। मक्खन लाल बिंद्रू will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। इन सभी ने कहा है कि जो ये टेररिस्ट चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। वो डरने वाले नहीं हैं, वो कश्मीर छोड़ के नहीं जाएंगे। यही नहीं, जो सबसे अच्छी बात हुई, कश्मीर के मस्जिदों से ये अनाउंसमेंट करके कश्मीरी पंडितों को और माइनॉरिटीज को रिक्वेस्ट किया जाने लगा कि आप कश्मीर छोड़ के मत जाइए। ये पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे समाज को, कश्मीरी सोसाइटी को डिवाइड नहीं कर सकते, बट इट इज नॉट दैट इजी। माइनॉरिटीज के मन में बहुत डर है और उन्होंने ऑलरेडी कश्मीर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। माइनॉरिटीज आर फीलिंग कि सड़क चलते हुए वो कभी भी मारे जा सकते हैं एंड दैट इज ट्रू। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब धारा 370 अबॉलिश की थी तो ये क्लेम किया था कि कश्मीर में अब टेररिज्म खत्म हो जाएगा और सिक्योरिटी और सेफ्टी बढ़ जाएगी, टूरिज्म बढ़ जाएगा, डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दैट इज वेरी क्लियर। And now, unfortunately, the establishment, it is not able to ensure the safety of minorities in Kashmir.